हेलो गाइस, वेलकम टू एक्सप्लेन अ वीडियो। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे टेबल टॉप रनवे के बारे में, तो आप अंत तक जुड़े रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कोझिकोड विमान हादसा, टेबल टॉप रनवे क्या होता है? लेकिन टेबल टॉप रनवे होता क्या है? टेबल टॉप रनवे एक ऐसा रनवे होता है जो अमूमन पहाड़ी या पठारी जगहों पर बनाया जाता है। पहाड़ों पर समतल जगह कम होने के कारण ऐसी हवाई पट्टी बनाई जाती है जिसके आसपास कम ही जगह बचती है। इसमें कई बार या तो एक ओर या फिर दोनों ही ओर गहरी ढलान या खाई हो सकती है जो बहुत गहरी भी हो सकती है। भारत में ऐसे 3 रनवे हैं: मंगलौर, कोझिकोड और लिंगपुई। इन तीनों ही जगहों पर टेबल टॉप रनवे है। आम भाषा में समझे तो जिस तरह हमारे घरों में टेबल होता है, ये रनवे कुछ कुछ वैसा ही है। यानी सीमित जगह पर रनवे है और जैसे ही वो रनवे खत्म होता है, खाई है। ऐसे में अगर समय ब्रेक नहीं लग पाएगा या लैंडिंग के वक्त विमान रुक नहीं पाएगा तो हादसा होने की आशंका बढ़ जाएगी। टेबल टॉप रनवे को अगर किसी समतल रनवे से तुलना करके समझे तो अगर किसी समतल रनवे पर कोई हादसा होता है और विमान गति को नियंत्रित नहीं किया सका तो वो रनवे को पार करके आगे निकल जाएगा। विमान गिरेगा तो नहीं, लेकिन रनवे के बाहर की जमीन पर चला जाएगा। कोझिकोड विमान हादसे में विमान में आग नहीं लगी, लेकिन कई बार ऐसे हादसे होने पर विमान में आग लग जाती है। हालांकि ऐसे रनवे बेहद खतरनाक होते हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। जो इलाके पहाड़ी हैं और पठारी हैं तो वहां टेबल टॉप रनवे बनाना एक विकल्प है। एविएशन एक्सपर्ट बताते मानते हैं कि टेबल टॉप रनवे का खतरा सिर्फ ये है कि इसमें मार्जिन नहीं है। कोझिकोड हादसे में अभी जांच होनी है और उसके बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि हादसे का मुख्य कारण क्या था, लेकिन आमतौर पर ऐसे हादसे ब्रेक नहीं लगने या समय पर ब्रेक नहीं लगने से होते हैं। बीते कई सालों से विशेषज्ञ कोझिकोड एयरपोर्ट की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर करते रहे हैं, खासतौर पर बड़े विमानों के संचालन के संदर्भ में। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कुछ सालों पहले यहां रनवे एंड सेफ्टी एरिया जोड़ा है, लेकिन कई लोगों ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा है कि क्या सिर्फ इतना किया जाना पर्याप्त है। यशवंत शेनॉय एक वकील और एक्टिविस्ट हैं। वे एविएशन सेफ्टी को लेकर सालों से सक्रिय हैं। वे कहते हैं कि यह दुर्घटना होना लगभग तय था। इस तरह की दुर्घटना कभी भी हो सकती थी। वे कहते हैं कि हादसे का कारण क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है कि इससे आश्चर्य नहीं हुआ। वो कहते हैं, किसी भी एयरपोर्ट के लिए आपको कम से कम 150 मीटर का क्षेत्र रनवे के दोनों छोर पर देना चाहिए। कालीकट का एयरपोर्ट इस क्राइटेरिया को पूरा नहीं करता है। साथ ही यह विशालकाय विमानों के लिए भी उपयुक्त नहीं है, बल्कि बेहद खतरनाक है। लेकिन हज के लिए विमान यहीं से उड़ान भरते हैं जो काफी भारी भरकम होते हैं। मैंने डीजीसीए को कई ईमेल लिखे ताकि उनकी जानकारी में ये बात ला सकूं, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हो सका है। ऐसे में यह दुर्घटना मुझे बहुत चौंकाती नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि अब लोगों को ध्यान इस ओर जाएगा। वो कहते हैं कि अभी हादसे का निश्चित कारण बता पाना मुश्किल है, लेकिन बारिश के कारण मुश्किल बढ़ जाती है, लेकिन आप सिर्फ मौसम पर दोष नहीं डाल सकते। शेनॉय मैंगलोर में 22 मई 2010 में हुए हादसे को भी याद करते हैं, जब लगभग ऐसे ही हादसे में 158 लोगों की जान चली गई थी। हालांकि कोझिकोड में यह पहला मौका नहीं है जब विमान रनवे पार करके निकल गया हो। इससे पहले साल 2017 में भी ऐसा हो चुका है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताना अपना व्यू, और लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स।